Good morning, students. This is the second part of this chapter, that is chapter 8, Cell, the unit of life. प्रीवियस वीडियो में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी सेल की, सेल साइजेस एंड शेप्स एंड ऑल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल से इसीलिए डिफरेंट होते हैं क्योंकि एक तो इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, और जो स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट है आप बोर्ड पर देख सकते हो. सबसे पहले तो कैप्सूल या फिर ग्लाइकोलाइसिस, ये प्रोकैरियोटिक में ही प्रेजेंट होती है और एब्सेंट भी हो सकती है. अगर ये प्रेजेंट है तो ये सेल को सूखने नहीं देगी. मीजोजोम जो स्ट्रक्चर है वो यूकैरियोटिक सेल्स में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है वैसे ही प्रोकैरियोटिक सेल्स में मीजोजोम काम करते हैं. मीजोजोम सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक फोल्डिंग होती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है जिसको हम मीजोजोम बोलते हैं. उसके बाद जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, न्यूक्लियस में कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, और जो प्लास्मिड होता है प्रोकैरियोटिक सेल में वो एक्स्ट्रा न्यूक्लिक मटेरियल का काम करता है. डीएनए प्रेजेंट है लेकिन मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है. फिम्ब्रे प्रेजेंट है. फिम्ब्रे एक्चुअली में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक मॉडिफिकेशन होता है, आउटग्रोथ होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की. उसके बाद इसमें सिर्फ एक ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, राइबोसोम, जो कि 70S के प्रेजेंट होते हैं, लेकिन राइबोसोम भी मेम्ब्रेन के साथ नहीं होते हैं तो ये भी नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल. अब हम डायरेक्टली आते हैं यूकैरियोटिक सेल्स पर. तो यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले न्यूक्लियस पढ़ते हैं. जो आप राउंड स्ट्रक्चर देख सकते हो वो न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अंदर एक राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और जो साइटोप्लाज्म होता है वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर जिलेटिनियस ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल होता है, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं. आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, उनको क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं जिनमें जीन्स प्रेजेंट होते हैं. जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के लिए. फिर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बीच में स्पेस है, खाली स्पेस, उसको हम न्यूक्लियर पोर बोलेंगे. न्यूक्लियर पोर अलाउ करता है सब्सटेंसेस को न्यूक्लियर से बाहर जाने में और अंदर आने में. मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो भी सब्सटेंस है वो साइटोप्लाज्म में जा सकती है, और साइटोप्लाज्म से जो भी सब्सटेंस अंदर आनी होती है वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू न्यूक्लियस में आ जाती है. तो इस पूरे स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली हम न्यूक्लियस बोलेंगे. न्यूक्लियस से कनेक्टेड एक दूसरा ऑर्गेनेल भी होता है जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, एज यू कैन सी इन द डायग्राम. इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई भी दूसरा ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं है, मतलब राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे. लेकिन अगर इस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते तो हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हमारा एक और स्ट्रक्चर होता है गोल्गी अपैरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी. ये क्या करती है कि सेल के अंदर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसका मूवमेंट रेगुलेट करती है, और ये कॉन्केव शेप में होती है. मतलब इसका जो फ्रंट है वो हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फेस करते हैं. इसके आसपास वैक्यूल्स या वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं. इन सब के अलग अलग फंक्शंस हैं. ये हम पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स जब डिटेल में पढ़ेंगे तब इन सब के फंक्शंस भी आपको पता हो जाएंगे. यूकैरियोटिक सेल्स में दो रॉड जैसे स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसको हम सेंट्रियोल बोलते हैं. ये स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर पोजीशन पे प्लेस्ड होते हैं, और इनके आसपास 9 पेरीसेंट्रियोलर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो. इस सेंट्रियोल को और इस पेरीसेंट्रियोलर फाइबर्स को मिलाकर हम सेंट्रोसोम बोलते हैं.
सेल का जो साइटोस्केलेटल होता है वो सेल को फ्रेमवर्क और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसी तरह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका ये काम होता है कि जो राइबोसोम्स उन पर प्रेजेंट होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। Another important organelle of eukaryotic cells is mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी बोलते हैं और ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इसके अलावा और ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स को हम सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं क्योंकि अगर सेल डैमेज हो जाता है या फंक्शनिंग नहीं रहती है सेल में तो लाइजोसोम सेल को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। जिस सेल में वो प्रेजेंट होते हैं उसी का फेगोसाइटोसिस कर लेते हैं, इसीलिए हम इनको सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं। लाइजोसोम का स्ट्रक्चर भी हम इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। और ये सारे ऑर्गेनल सेल पर जहाँ प्रेजेंट हैं उस एरिया को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक ट्रांसलूसेंट और जेली लाइक मटेरियल होता है जिसके अंदर ये सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, so this is a general structure of eukaryotic cell. Now we'll move forward to a structure of plant cell. Structure of a plant cell. जैसे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वैसे ही प्लांट सेल्स में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक सेल्स प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो हम ये बेसिकली प्लांट सेल का यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट सेल में एक और मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती है। ये सिर्फ प्लांट सेल्स में इसलिए प्रेजेंट होती है क्योंकि प्लांट्स इमोबाइल होते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं और इधर उधर ट्रैवल नहीं कर सकते, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते ह्यूमिडिटी और क्लाइमेट से, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। सो सेल वॉल जो एक्स्ट्रा लेयर है सेल्स की वो ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और वेदर इन सारी चीज़ों से प्लांट्स को प्रोटेक्ट करती है। इसीलिए ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर सिर्फ प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होती है। इसके बाद प्लांट सेल्स में एक और डिस्टिंक्टिव ऑर्गेनल आ जाता है, वो होता है वैक्यूल। वैक्यूल एक खाली स्पेस होती है जिसके अंदर वाटर और मिनरल प्रेजेंट होता है। वैक्यूल वाला जो पोर्शन है उसके अंदर सैप प्रेजेंट होता है, उस सैप के अंदर वाटर और मिनरल्स होते हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अब क्योंकि प्लांट सेल में पूरा आधा पोर्शन तो वैक्यूल ने कवर कर लिया, इसलिए जो प्लांट सेल का न्यूक्लियस होता है वो एक साइड पर होता है, सेल के बीच में प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर वैक्यूल आ जाता है। तो न्यूक्लियस जो इधर प्रेजेंट है उसमें मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर सेम वैसे ही रहेगा जैसे कि हमने प्रीवियस डायग्राम में पढ़ा है। उसके बाद इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगा। जैसे कि यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा, इस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, इसलिए ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगर राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते तो इसको हम SER बोलते, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अनदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल इज माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी प्रोवाइड का काम कर रहे थे, वैसे ही इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इसके बाद हमारे दो स्ट्रक्चर्स आते हैं, लाइजोसोम स्ट्रक्चर्स। लाइजोसोम्स को सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं क्योंकि ये फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं। अगर सेल डैमेज हो जाता है तो ये उस सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं जिससे कि वो डैमेज या वो डिजीज बाकी दूसरे सेल्स में नहीं फैले। अब सेल वॉल जो है उसमें बीच में खाली स्पेसेस प्रेजेंट होती है जिसको हम पिट बोलते हैं। इस पिट का काम सिंपल होता है, दो सेल्स आसपास प्लेस्ड हैं, अब उनमें वाटर या फिर न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होना होता है या एंजाइम्स एक्सचेंज होने होते हैं, एंटीबॉडीज एक्सचेंज होनी होती हैं, तो ये पिट
अलाउ करता है उन सब्सटेंसेस को सेल से बाहर जाने में, दूसरे सेल्स तक, और दूसरे सेल से अंदर आने में भी। तो ये पिट एक होल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिससे कि सब्सटेंस पास होती है, परमिएबल होता है ये। एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है जो सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है, ये होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर आप देख सकते हो बोर्ड पर। इसके अंदर ग्रैना प्रेजेंट होते हैं जिनमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल पिगमेंट बोलते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। प्लांट सेल्स की स्पेशलिटी है कि वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना फूड बना सकते हैं और ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रैना जो प्रेजेंट है उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट है, क्लोरोफिल, जो इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, प्लांट सेल्स में जो गोल्जी अपैरेटस प्रेजेंट होता है उसको डिक्टायोसोम बोलते हैं। और ये गोल्जी अपैरेटस यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर में जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर था, वैसे ही प्लांट सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। कॉनकेव स्ट्रक्चर है, इसका अपर पार्ट हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फेस करता है और इसके आसपास वैक्यूल्स या वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें भी साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है जो कि सेल को फ्रेमवर्क और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लांट सेल स्ट्रक्चर. In the next video, we will take up animal cell.